वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार। और आर पार में वक्त है ये बड़ी खबर का, ब्रेकिंग स्टोरी का। और असाउद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। ओवैसी का मोहन भागवत पर एक बहुत बड़ा आरोप है। वो कह रहे हैं कि 2024 की तैयारी कर रहे हैं मोहन भागवत। इस तरह की बात की गई है, चुनाव के लिए बयानबाजी हो रही है। यानी ये पूरा बयान चुनावों के साथ जोड़ दिया है। महंगाई बेरोजगारी पे बात नहीं करते और वर्चस्व पे बात करते हैं, ये भी कहा है। और चीन के मुद्दे पर भी चुप्पी साध जाते हैं मोहन भागवत। ओवैसी का मोहन भागवत पे ये बहुत बड़ा आरोप है। मैं चाहूंगा प्रोफेसर रागी, वर्चस्व की लड़ाई कौन कर रहा है? देखिए, वर्चस्व की लड़ाई वही करता है जिसकी थियोलॉजिकल पोजीशन ये है कि मेरे देवता के अतिरिक्त और कोई पूजा के लायक नहीं है। और दुनिया में कौन कर रहा है, कौन बम फोड़ रहा है, लंदन में कौन वर्चस्व की लड़ाई कर रहा है, अमेरिका के अंदर एक हिस्से में कौन लड़ रहा था, सीरिया में कौन कर रहा है, अफगानिस्तान में कौन कर रहा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं दो चीजें कहूंगा। द प्यूरिटन इस्लाम इज फाइटिंग देयर इज द आइडियोलॉजी, जो इस्लाम अपने साथ भी लड़ रहा है और इस्लाम दूसरों के साथ भी लड़ रहा है। ये दुनिया की, देखिए, जब 85% मुसलमानों को मारते हैं तो इस आधार पर मारते हैं कि जो ISIS की व्याख्या है, जो बोको हरम इस्लाम की व्याख्या है, वही सच है, बाकी सब गलत है, इसलिए वहां मारते हैं। और दूसरे जगह इसलिए मारते हैं क्योंकि वहां पर जिस इस्लाम को लाना है, नॉन इस्लामिक शासन है, उसको इस्लाम में कन्वर्ट करना है। तो मुझे ऐसा लगता है जब भारत में वर्चस्व की लड़ाई कहां पर है? यहां तो लोकतंत्र है। देखिए, लोकतंत्र है, लेकिन जब आप बयान अगर इस तरफ के तो उस तरफ के भी हैं। नहीं, बयानों से इतर जाकर के देखिए, बयानों से इतर कौन अपनी जनसंख्या को बढ़ाने की बात करता है और क्या ऐसा कारण है? मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है देश के अंदर, वही थाने सेंसिटिव क्यों होते हैं? कश्मीर के अंदर जहां मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, वहां से अल्पसंख्यक क्यों भाग जाते हैं? क्यों ऐसा नहीं होता कि बहुसंख्यक हिंदू जहां पर है वहां से मुस्लिमान भाग करके नहीं जाते? दूसरी तरफ से आरोप लगता है कि एक तरफ से दूसरी तरफ से भी चाकू छुरी चलाने की बात आ रही है। ये बात है। मैं इसका उत्तर देता हूं। मैं इसका बस 10 सेकंड में, दूसरी तरफ से कहा जाता है कि 15 मिनट के लिए पूरे चटा लो। देखिए, 10 सेकंड में इसका उत्तर देता हूं। एक समाज यदि अपने आप को मुस्लिम समाज के तौर पर अल्पसंख्यक के समाज पर पोलराइज करेगा, तो हिंदू समाज या बहुसंख्यक समाज अपने आप को हिंदू के तौर पर नहीं पोलराइज करेगा। ऐसा तो होगा नहीं। यदि आपको अपनी कौम और अपनी आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप अपने आइडेंटिटी को विस्तार करना चाहते हैं, तो दूसरा अपने लिए जरूर सुरक्षित चाहेगा। मेरे सवाल, एक तरफ अगर 15 मिनट का बयान है तो दूसरी तरफ दूसरा बयान भी। देखिए, दोनों में अंतर है। एक वैसा है, एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो अपने विस्तार के लिए दूसरों को मारता है, और दूसरा अपने बचाने के लिए कभी कभी हिंसा का सहारा लेता है या एग्रेशन का सहारा लेता है। दोनों में अंतर है। एक है जो अपने विस्तार के लिए करता है, हिंसा करता है और कहता है कि मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं। कह रहे हैं जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने बोला वो अपने विस्तार के लिए बोला, और जो प्रज्ञा ठाकुर बोल रही है, जाड़े के दिनों में हम बंदर टोपी ले लेते हैं, पहन लेते हैं, तो हमारा सेब थोड़ा विद्रूप हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा बंदर का स्वभाव है। वो स्वभाव कई बार आता है। एक तरफ अपवाद है, दूसरी तरफ नियम के तौर पर उसको प्रयोग करते हैं। इन दोनों के बीच में जवाब लेना जरूरी है। शादाब चौहान अभी तक बोले नहीं है, डॉक्टर अजय आलोक अभी तक नहीं बोले। डॉक्टर अजय आलोक और डॉक्टर माफ करिए, शादाब चौहान, जो बात बोली गई। देखिए अमीश जी, मोहन भागवत जी के बयान से कुछ लोग शॉक्ड हो सकते हैं। मैं बिल्कुल शॉक्ड नहीं हूं, बल्कि मैं तो कहूंगा कि वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने ये दर्शा दिया कि 21वीं सदी में भी जहां हम लोग सुपर पावर बनने की तरफ विचार करना चाहिए, आज भी आरएसएस की वही गोलवलकर और हेगडेवार की विचारधारा है कि मुसलमान और ईसाई देश के लिए अच्छा नहीं सोच सकते। आज भी हम मुसलमानों से नफरत करते हैं और उनको उन्होंने कहा, बोला, लीजिए, लेट मी कंप्लीट सर, लेट मी। उन्होंने बोला नहीं, डोंट मिसकोट। वही मैं बता रहा हूं। जो अरे सुन लीजिए जी, वो जो 2024 से पहले चुनाव में आने से पहले इनडायरेक्टली जिस तरह इंसाइट कर रहे हैं हमारे हिंदू ब्रदर्स को, बताइए भारत के किस मुसलमान ने कहा कि मैं सुप्रीम हूं? किसी ने नहीं कहा। हमने तो कभी आज तक प्रधानमंत्री मुसलमान चुनने की बात ही नहीं की। हमने हमेशा नेहरू जी से लेकर के तमाम लोगों को, मनमोहन जी को, सबको स्वीकार किया। और भारत के अंदर राजा का राज कब है?
भारत में कोई राजा नहीं है। अगर किसी को लगता है राजा बनेंगे, अरे भारत में राजा सिस्टम चला गया, यहाँ कोई बादशाह सलामत नहीं है, यहाँ जनता चुनती है। और मोहन भागवत जी कर रहे हैं। सुन लीजिए। ओके डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक 2024 के साथ नहीं अमीश 10 सेकंड नहीं, हाँ नहीं, हाँ 15 सेकंड ले लीजिए, 15 सेकंड ले लीजिए, कोई बात नहीं, टेक 15 सेकंड। हाँ बोलिए। अगर मोहन भागवत जी ये समझ रहे हैं वो इस तरह की बात करके मुसलमानों को राजनीतिक अछूत बना देंगे या उनको कमजोर करेंगे, सेकंड क्लास सिटीजन बनाएंगे, तो याद रखिए बहुत से लोग आए जो ये सपना देखते थे। हम कल भी यही थे, आज भी हैं और हमेशा भारत में रहेंगे। ये भारत हमारा है, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं। वो कौन होते हैं ये मांगने वाले? टर्म्स एंड कंडीशन पर मेरे सिटीजनशिप। आपका ऑडियो कट रहा है, आपका ऑडियो कट रहा है, हम आपको ऑडियो भी दुरुस्त कराते हैं, आपका ऑडियो भी कट रहा है। ओके डॉक्टर अजय आलोक, 2024 के चुनाव से इसको लिंक किया गया है, शादाब चौहान ने भी किया है, असद ओवैसी ने भी किया है। जवाब नहीं, ठीक है, अच्छा है ये लोग लिंक करें। मैं तो चाहता हूं कि ये लोग 2024 के चुनाव नहीं बल्कि 2029 के चुनाव से भी लिंक करें। जरूरी है करना, क्योंकि अभी अभी आपके सामने एक पैनलिस्ट ने कहा समय बदलता है, एक समय नहीं रहता है। 100 साल बाद आएगा ही हमारा शासन। कौन सा शासन? शरिया का शासन, इस्लामिक शासन, जहां किसी दूसरे को दारुल इस्लाम का शासन? ये भारत चाहते हैं आप? ये मानसिकता है? ऐसे लोग डिबेट करने लायक हैं? यहां हम लोग संविधान की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं। ये इनको शरिया का शासन चाहिए 100 साल बाद, क्योंकि समय बदलेगा। दारुल इस्लाम चाहते हैं यहां पे, और इसलिए दारुल फरब चलते रहे। ये घटिया मानसिकता है इन लोग की। मोहन भागवत जी ने क्या गलत बोला जी? क्या गलत बोला मोहन भागवत जी ने? भारत के मुसलमान विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है मुसलमानों की भारत में। यहां पे लड़ाई करते हैं क्या आपस में? पूरा विश्व उठा के देख लीजिए, पाकिस्तान से लेके अरब से लेके यूरोप से लेके हर अफ्रीका से लेके मुसलमान आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। भारत में ऐसा होता है? आप लोग यहां पे सामान्य नागरिक की तरह जी रहे, सामान्य अधिकार के अलावा प्रिविलेज नागरिक है मुसलमान। अल्पसंख्यक मंत्रालय खुला हुआ है इन लोग के लिए। 80,000 करोड़ का बजट है, प्रदेशों को मिला लीजिए तो 4 लाख करोड़ का बजट चला जाता है। क्यों भैया, क्यों लेते हो? 20 करोड़ की आबादी है, अल्पसंख्यक अपने आप को बोलते हैं, शर्म नहीं आती है? मानसिकता बदलिए अपनी। यहां पे सबसे ज्यादा सुरक्षित है इसलिए इतना बोल पाते हैं, लेकिन जो आप लोग की कुत्सित मानसिकता है ना, ये जो कट्टरवाद वाली सोच है ना, यहां हमारा शासन आएगा, इस्लाम का शासन आएगा, दारुल इस्लाम आएगा, ऐसे लोगों को डरने की जरूरत है। संविधान के माध्यम से डरने की जरूरत है। ऐसे लोग जो बोले ना कि 20 करोड़ मुसलमान और 100 करोड़ हिंदू, आधा घंटे पुलिस हटा लो फिर बताते हैं, ऐसे लोगों को डरने की जरूरत है। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आप लोग को राजनीतिक प्रश्रय मिला है पिछले 70 वर्षों से। ओके, जवाब ऐसे कट्टरपंथियों को राजनीतिक प्रश्रय मिला है। साजिद रशीदी आपका जवाब। मैं आऊंगा वारिस भाई, आपके पास आऊंगा। अमीश, वारिस जी आऊंगा आपका। साजिद रशीदी जवाब। अमीश जी देखिए, अमीश अजय आलोक को मैं सुनता हूं, बड़े अच्छे वक्ता है अजय आलोक, लेकिन आज देखता हूं बेचारे बन रहे हैं। आज इनके पास कोई जवाब नहीं सिवाय इसके कि व्यक्तिगत टिप्पणी करें। मैं ये कहना चाहता हूं, सोच पे बोल रहा हूं। कौन कहता है कि आज दारुल इस्लाम चाहता है? कौन कहता है कि आज जो बोला वही बोला ना? कौन कहता है मुसलमान शासन चाहिए? किसी ने नहीं कहा। अभी मैंने नहीं कहा, मैंने ये कहा कि समय बदलता है, चक्र बदलता है। आपने एग्जैक्टली यही वर्ड यूज करे मेरे कार्यक्रम में। अगर वक्त बदले, अगर वक्त बदलता नहीं क्या? बदलता कि नहीं बदलता है वक्त? अगर बदले तो क्या होगा? तो वक्त बदलेगा तो राम मंदिर का निपटारा होगा। तो अगर मुस्लिम हुकूमत आएगी तो मुस्लिम हुकूमत आएगी, अगर मुस्लिम हुकूमत आएगी तो मुस्लिम हुकूमत आएगी। हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमत आएगी, आपको लगता है? आप ये जहरीली सोच है। आप मुस्लिम शासकों को आक्रांता कहते हैं, मैं आक्रांता नहीं मानता उनको, क्योंकि एक भी मुस्लिम शासक देश से लूट कर नहीं ले गया कुछ भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जिसने शाही खजाने से एक पैसा नहीं लिया और टोपी बुनकर अपना घर चलाते थे, ऐसे लोगों को आक्रांता बोलते हो? हिंदू ही होंगे। आपको तारीख का ज्ञान नहीं है। अरे एक मिनट, आपके पूर्वज हिंदू ही होंगे? फोर्सेबल मुस्लिम बन गए, जबरदस्ती का पूछ रहे हैं। जाइए अरब में सेकंड हैंड सिटीजन बना के रखेंगे। अंग्रेजों ने देश को लूटा है, उसके बारे में एक बार नहीं बोलते। पाकिस्तान में तो मुहाजिर का खिताब मिला, तभी मन को शांति नहीं मिली। लोग एक बार तो बोलिए,
अरे जाके सऊदी अरब में जाएंगे ना, दूसरी लाइन से मक्का का दर्शन भी मिलेगा। आपको तो मुसलमान मानते ही नहीं है लोग। आप अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बोल सकते। तो कन्वर्टेड मुसलमान कहते हैं लोग, मुहाजिर कहते हैं पाकिस्तान में। एक सेकंड आपको मुसलमान शासन मिला हुआ है। आपने बोला एक भी मुसलमान शासक, एक भी मुगल शासक आक्रांता नहीं था, लुटेरा नहीं था। मैं एक सेकंड ऐसे होता नहीं। रशीदी साहब नॉट फेयर। आपने एक वक्तव्य रखा और उस पर मेरा एक पॉइंट है। आपने बोला एक भी मुगल शासक ऐसा नहीं है जो आक्रांता हो, छोड़िए कोई नहीं होगा ऐसा। लेकिन 17 बार, एक सेकंड सवाल सुनना पड़ेगा पूरा सर, सवाल सुनिए ना। 17 बार जिस व्यक्ति ने सोमनाथ को लूटा वो कौन था? कौन था वो शख्स? कौन था मुगल शासक था? सोमनाथ को जिसने मैं बताता हूं, मैं बताकर हिस्ट्री नहीं पढ़ी। 17 बार लूटा वो गजनी था। सोमनाथ को और सुनिए, और वो 17 बार लूटकर के भारत के गरीबों को बांट रहा था, भारत के गरीब मुसलमानों को बांट रहा था, ये यहाँ से बाहर लेके जा रहा था। जाके उसके हाथ जोड़ते थे, पैर पकड़ते थे कि मंदिर के अंदर ये हो रहा है, सोमनाथ में ये हो रहा है, लड़कियों का शोषण हो रहा है। आप ही के लोग पैर पकड़ते थे जाके। क्या बोल रहे हैं आप ही के लोगों ने लुटवाया है। आप ही के लोग कौन होते हैं? आपके लोग नहीं थे हिंदुस्तानी, वो हिंदुस्तानी आपके लोग नहीं थे। यही फर्क है वर्चस्व वाली सोच को, लुटेरे को साथ रखना, यही वर्चस्व वाली सोच है। यही वर्चस्व वाली सोच है। वर्चस्व बढ़ाने के लिए हमला नहीं किया। ना गजनवी ने आप लोगों की मदद की है। बहुत बढ़िया। 17 बार मेरा सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, महादेव का मंदिर तोड़ा और मदद कर रहा था वो हिंदुस्तानियों की। नहीं तोड़ा उसने। किस हिंद के मुसलमान की उसने मदद करी? एक की मदद नहीं करी, लेकिन आप उस गजनी के साथ खड़े होते हैं। हिस्ट्री पढ़ लीजिए। अरे भाई साहब हिस्ट्री पढ़ लीजिए। हिस्ट्री को जानिए क्या है हिस्ट्री। जी ओके, मैं रुक करता हूं। अब आप बताइए वारिद पठान, अब आप मुझसे पूछे थे ये वर्चस्व वाली सोच कौन सी है? ये वर्चस्व वाली सोच कौन सी है? इस सोच को आप कैसे बोलेंगे? सोमनाथ का मंदिर 17 बार लूटा और हिंद के लोग बोल रहे थे कि जाके लूटो, वो पैर पड़ रहे थे, ये शब्द बोलेगा इसी कार्यक्रम। देखिए अमीश भाई, मैंने क्या आप अब व्हाट यू हैव टू से? देखिए अमीश भाई, मैंने सबकी बातें बड़ी गौर से सुनी है। अब मुझे जरा बोलने का मौका दिया जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। मैंने अजय आलोक को भी सुना, तमाम पैनलिस्ट को सुना है। सबसे पहली बात तो देश का मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, किसी और से डरता नहीं है। मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि देश का मुसलमान, भारत देश का मुसलमान संविधान को मानता है, संविधान में इक्वालिटी की बात करता है। इक्वालिटी, हमको इक्वल हिस्सा चाहिए, यही बोलते हैं ना देश का मुसलमान। इसलिए सिक्योरिटी नहीं रखते। अब मोहन भागवत को डर लगता है, वो सिक्योरिटी लेके घूमते, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी। हम लोग तो नहीं लगते सिक्योरिटी। बात नंबर 2, अभी 2024 का चुनाव आने वाला है ना अमीश भाई, तो उसकी तैयारी का ये स्टेप है। स्टेप बाय स्टेप अमित शाह ने बोल दिया कि हमने मंदिर का 1 तारीख को निर्माण शुरू कर देंगे, 1 तारीख को चालू कर देंगे मंदिर। तभी कर्नाटका के बीजेपी के लीडर ने बोल दिया लव जिहाद के नाम पे चुनाव लड़ेंगे, रास्ता, सीवरेज, फुटपाथ, डेवलपमेंट सब गया तेल लेने, लव जिहाद पे करेंगे चुनाव। तीसरा, इनके प्रवक्ता साध्वी प्रज्ञा ने कहा छुरी चाकू तेज करो, छुरी चाकू तेज करके रखो, गर्दन काटने में काम आएगा। तो अब ये चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है 2024 की। नफरत बांटो, फूट पड़ाओ, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ, हिंदू भाइयों को भड़काओ, कहीं पर छुरी चाकू की बात करो, कहीं मंदिर की बात बांट रहे, प्यार बांट रहे, कहीं पे बात कर दो सिर्फ लव जिहाद की। गजनवी को हीरो मानने वाले प्यार बांट रहे हैं, नफरत बांट रहे हैं। और एक सेकंड, साजिद रशीदी साहब को दिखाइए स्क्रीन के ऊपर। साजिद रशीदी साहब को दिखाइए। मैं तो मेरे संविधान को हीरो मानता हूं। नहीं बिल्कुल संविधान को मानता हूं, जो मुझे डॉक्टर जी बिल्कुल, वो तो लोकतंत्र है। इस देश के अंदर, इस देश का लोकतंत्र जिम्मेदार है, मुझे नहीं मालूम है। जिंदाबाद इस देश की सेना, जिम्मेदार इस देश की पुलिस के एक सिपाही को अस्सलाम, जो कि इस लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। और उसी लोकतंत्र का डंडा है जो सबको मानना पड़ता है, नहीं तो हम सब जानते हैं। लेकिन मैं आपके पास आता हूं सर, आपके पास आता हूं। साजिद रशीदी, एक सेकंड। साजिद रशीदी, आपके राय में गजनवी हीरो था, हाँ या ना? नहीं, मैंने ये बोला कि आप आक्रांता मानते हो उनको, हम नहीं मानते आक्रांता। आप क्या मानते हैं फिर? हीरो का क्या मतलब है? आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं? जिसने हमें 17 बार हिस्ट्री में हमारे पढ़ाया गया वो मंदिर बता को रहे हैं तोड़ा, आपको। उसको क्या हिस्ट्री में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि महमूद गजनवी ने बिल्कुल लिखा है, बिल्कुल लिखा है, लेकिन जिस कक्षा में आप पढ़े होंगे शायद नहीं लिखा होगा। ये 5वीं छठी में पढ़ा दिया जाता है कि सोमनाथ का मंदिर 17 बार तोड़ा गया था। ये 5वीं छठी क्लास में हिस्ट्री की पढ़ा दिया जाता है। आपके वाली हिस्ट्री में है, किसी हिस्ट्री, आपके वाली हिस्ट्री की नहीं, इस देश के इतिहास हिस्ट्री में है। ये
जिसमें मुसलमान को नफरत का पात्र बताया जाता है। सुबुई खान, मैं आपको मौका दूंगा। एक छोटी सी टिप्पणी, सुबुई खान अभी तक बोली नहीं है इस राउंड में। सुबुई खान बोल लेंगे, बस एक छोटी सी जी 30 सेकंड। देखिए, मुझे नमाज के कल लिए जाना है, मैं का माफी चाहता हूं। कायर हिंदू, कल का जो अतीत का कायर हिंदू था वो मुसलमान बना, और आज का कायर हिंदू आने वाले दिनों में मुसलमान बनने के लिए तैयार रहे, क्योंकि साजिद रशीदी की जो धमकी है कि हम आने वाले दिनों में हमारा शासन होगा तो हम बताएंगे कि कैसे क्या होता है, हम बताएंगे बहुत सिमरे है, हम दारुल इस्लाम खड़ा करेंगे। कहते हैं हम लोकतंत्र को मानते हैं। अरे लोकतंत्र में है ही नहीं भाई,